दोस्तों नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं हमारे चैनल पे। और जैसा कि आप लोगों से मैंने कमिटमेंट किया था कि समय समय पे मैं आपको बहुत ही अच्छे लीडर से मिलाता रहूंगा और आप लोगों को कोई समस्या हो तो उसका समाधान भी हम लोग करेंगे। तो हमारे इसी कमिटमेंट के साथ में हमारे बीच में है लगभग 19 साल के तजुर्बे के साथ में नेटवर्क मार्केटिंग को 19 साल से कर रहे हैं मिस्टर रजत सहगल सर। वेलकम सर। थैंक यू जी, थैंक यू। तो सर जी हमारे व्यूअर के कुछ क्वेश्चंस हैं। हाँ जी। नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो लोग ये बोलते हैं कि ये उन लोगों का काम है जिनके पास कोई काम नहीं होता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग एक के नीचे एक जोड़ने वाला काम है। नेटवर्क मार्केटिंग में चेन बनाने का काम होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को बेवकूफ बनाने का काम होता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए कि हम कैसे संतुष्ट कर सकते हैं। हमारे एक व्यूअर का क्वेश्चन है कि जब इतना बढ़िया है और हम मार्केट में जाते हैं तो लोग इस तरीके की बातें करते हैं, तो उसे हम किस तरीके से संतुष्ट करें। मैं आपके व्यूअर्स को नमस्कार कहना चाहता हूँ, क्योंकि आपने बताया कि मैं पिछले 19 साल से मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के साथ काम कर रहा हूँ। अभी आपको जो सवाल आपने पूछा कि लोग ऐसे ऐसे सवाल करते हैं, नेगेटिव सवाल करते हैं। वो कहते हैं ना, जिस रंग का आप चश्मा पहनेंगे दुनिया आपको उसी रंग की नजर आएगी। आपने नेटवर्क मार्केटिंग के कई नाम लिए, मैं इसको बड़ा रिस्पेक्टफुली बोलता हूँ टीम वर्क। टीम वर्क मुझे बड़ा अच्छा लगता है शब्द। और अगर आप पूरी दुनिया में एक सफल लोगों के बारे में अगर आप एक थॉट प्रोसेस लेके आते हैं, सोचते हैं, तो जितने भी कामयाब लोग हैं चाहे वो किसी भी फील्ड के क्यों ना हो, सबने एक अच्छी टीम का निर्माण किया। यानी बिना टीम के निर्माण के या बिना संगठन के आप कभी भी बहुत बड़े नहीं बन सकते। एक डॉक्टर भी ऑपरेशन जब करता है तो उनके साथ भी एक टीम होती है। कितने ही काबिल क्यों ना हो डॉक्टर, अकेले ऑपरेशन नहीं कर सकते। हमारी अभी इंडियन क्रिकेट टीम आईपीएल चल रहा है और भी T20 वर्ल्ड कप भी जीता, वहां पर भी क्या जीता? टीम, राइट। अगर आप देश को चलाने की बात करें, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके पास भी एक अच्छी टीम है, राइट। तो आपको किसी भी प्रोफेशन में ग्रो करना है, कामयाब होना है, बहुत सारे लोगों का भला करना है, तो आपको एक अच्छी टीम का निर्माण करना पड़ेगा, राइट। दूसरी बात कि नेटवर्क मार्केटिंग को लोग ऐसा क्यों बोलते हैं, आप मेन सवाल आपका ये है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्रोफेशन है, एक ऐसी इंडस्ट्री है, यहां पर कोई बैरियर नहीं लगा हुआ अभी तक, राइट। आपको कहीं मैनेजर बनना है, एक डिग्री मांगी जाती है। आपको किसी और फील्ड में जाना है, वहां पर आपको एक एक्सपीरियंस और उससे रिलेटेड डिग्री कहेंगे, है ना। आपको एमबीए करना है, डिग्री। आपको होटल मैनेजमेंट करना है, डिग्री। यानी एक प्रोसेस है, एक क्वालिफिकेशन पूछी जाती है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर अभी तक बैरियर नहीं है। कोई भी इजीली आ सकता है, कोई भी इजीली जा सकता है। तो जब हमें चीजें बहुत आसानी से मिल जाती हैं तो अक्सर ऐसा होता है हम उसकी कदर नहीं कर पाते। और एक बात याद रखिएगा, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, दुनिया का कोई भी फील्ड क्यों ना हो, आपकी इंटेंशन और आपका मेहनत, हार्डवर्क, ये दोनों मिल के काम करते हैं, तभी आप कामयाब हो पाते हो। चाहे नेटवर्क मार्केटिंग हो, चाहे कोई और फील्ड हो, लेकिन ऑनेस्टी के साथ, राइट। तो ये मेरा थोड़ा सा इसके बारे में परसेप्शन था। सर एक दूसरा क्वेश्चन है कि नेटवर्क मार्केटिंग में कमीशन कहां से आता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे प्रोडक्ट का रेट बढ़ा दिया जाता है, फिर जो डिस्ट्रीब्यूटर में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, लोगों को जो देना होता है पैसा, तो क्या वो पैसा पहले ही कंपनी अपने प्रोडक्ट के ऊपर रख लेती है, फिर उसके बाद में हमें देती है? ये सिस्टम कैसा होता है, थोड़ा सा मुझे।
देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग, इसको हम डायरेक्ट सेलिंग भी बोलते हैं, यस राइट। अभी आज से कुछ साल पहले बार्टरिंग सिस्टम चलता था, जी चीज के बदले चीज ले लेते थे। फिर रुपया थोड़ा हावी हुआ, रुपए के बदले चीज लेने लगे, राइट। जी उसके बाद यहाँ पर जितना आप काम करोगे उतना आप यहाँ पे एक अच्छी अर्निंग कर सकते हो, राइट। अभी यहाँ पर क्या है, जैसे हमारा प्रोडक्ट बेस है, दो तरीके की नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। एक मनी सर्कुलेशन स्कैम चलाती है, पैसा दो, दो के नीचे दो जोड़ो, नेटवर्क मार्केटिंग के श्रेणी में है ही नहीं, श्रेणी में है ही नहीं। लेकिन लोगों का माइंडसेट वही वाला, ऐसे लोगों की वजह से ही है कि ये बेवकूफ बनाने वाले काम है, ये जिनके पास कोई काम नहीं होता, क्योंकि इजीली एंट्री है तो लोग ऐसे समझ लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के साथ काम करते हो और अच्छे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के साथ काम करते हो तो आपको हमेशा क्वालिटी हाई मिलती है। नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू वो तो एक सिस्टम है। अभी एक बहुत अच्छा एग्जांपल हम लेते हैं, पेप्सी की बोतल कितने की आती है, उसकी जो एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है कितनी है, मान लो 3 रुपए है, लेकिन मिलती कितने की है, 30 रुपए की। यस 30 रुपए की, राइट। अभी ये जो मैंने शर्ट पहनी है किसी भी ब्रांड की या कोई भी हम चीज लेते हैं तो कहीं ना कहीं 8 से 10 गुना उसके होलसेल, एक्चुअल होलसेल प्राइस में और कस्टमर प्राइस में फर्क होता है, राइट। अभी यहां पर क्या है, यहां पर जिस लेवल की क्वालिटी का प्रोडक्ट आपको मिलता है, कंपनी क्या करती है, कंपनी ने एक तो होलसेलर हटा दिया, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर हटा दिया, बहुत सारे ऐसे लोग हटा दिए जो प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं कॉस्ट बढ़ाने का काम करते थे, राइट। तो कंपनी ने क्या करा, डायरेक्ट सेलिंग का मतलब ये आप डायरेक्ट कंपनी से डील करो। इवन आपने कई बार सुना होगा, इंटरनेट पे भी हम आए दिन सुनते, अभी न्यूज में मैं सुन रहा था कि ऑनलाइन के माध्यम से भी नकली चीजें लोगों तक पहुंच रही हैं, बड़े बड़े ब्रांड पहुंच रहे हैं। तो लोग जो है ना, अभी लोगों की सोच थोड़ी बदली है, वो डायरेक्ट कंपनी के साथ अपनी परचेजिंग करना चाहते हैं। इवन मैं अगर आपसे पूछूं, आपको मान लीजिए लुई फिलिप एक कपड़े का ब्रांड है, आपको लुई फिलिप के कपड़े खरीदने हैं, आप डायरेक्ट स्टोर से जाके खरीदेंगे या ऐसी दुकान से जो अनऑथराइज है, जो मल्टीपल ब्रांड्स रखती है? नहीं, मैं तो वहां से खरीदूंगा जो उसके एक्सक्लूसिव स्टोर हो। एक्सक्लूसिव स्टोर है ना, राइट। क्योंकि डायरेक्ट कंपनी ऑपरेट कर रही है, वहां पर डुप्लीकेटिंग की चांसेस ना के बराबर हो जाती है, राइट। तो डायरेक्ट सेलिंग में भी ये है कि आपको गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलता है, और चूंकि वो 8 या 10 लोग बीच में नहीं है जो मार्केटिंग करने वाले हैं, क्योंकि जो यूजर्स होते हैं, जो प्रमोटर्स होते हैं, वही उसको माउथ पब्लिसिटी से लोगों तक पहुंचाते हैं, और कंपनी कहती है आप ही हमारे शाहरुख खान है, आप ही हमारे आमिर खान है, आप ही हमारी शिल्पा शेट्टी है। प्रोडक्ट अच्छा लगे, सर्विस अच्छी लगे तो आप 4 लोगों को बताना, नहीं अच्छा लगे तो मत बताना। तो कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं जोड़ी जाती। अच्छा, मैं एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए ये XYZ प्रोडक्ट है, यस इसकी कॉस्ट भी मैन्युफैक्चरिंग 30 रुपए है जी, 3 रुपए है, राइट। या 30 रुपए है, उसने हमसे 200 रुपए लेने हैं इसके। जी अभी ये चला गया रणवीर सिंह के हाथ में, उसके एडवर्टीजमेंट के पैसे जुड़ जाएंगे, बिल्कुल जुड़ जाएंगे, जिस टीवी या जिस चैनल के जरिए एड दिखाई जा रही है उसके पैसे जुड़ जाएंगे, बिल्कुल जुड़ जाएंगे, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पैसे जुड़ जाएंगे, बिल्कुल होलसेलर के पैसे जुड़ जाएंगे। जी, कितने लोगों के पैसे जुड़ते हैं, राइट। अभी कस्टमर को क्या मिला, कस्टमर को हम बोलते हैं कष्टों से मरने वाला। जी लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में क्या फायदा है, कंपनी आपको वही क्वालिटी, इवन मैं तो कहूंगा उससे बेस्ट क्वालिटी आपको देती है, और कहती है आप इसकी पब्लिसिटी करो और इसके अंदर आप अपनी एक अच्छी अर्निंग को भी कर सकते हो, अपने लाइफस्टाइल को अच्छा कर सकते हो। इसमें बुराई क्या है, ये तो एक बहुत अच्छी और बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। और अब मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं, इंडिया के अंदर अभी ये लगा लीजिए आप, आने वाले 2 से 3 साल के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जो नेटवर्क मार्केटिंग का कोर्स करने के बाद आएंगे। जैसे MBA है, होटल मैनेजमेंट है, तो अभी जो कोई भी एंट्री हो जाती थी, हो सकता है आने वाले समय में उनको दिक्कत हो, है ना। तो ये सरकार ने इसके ऊपर एजुकेशन भी जारी कर दी है। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग कहीं ना कहीं संतुष्ट हो रहे होंगे इस सर की बातों से। मतलब सर का ये कहना है